हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन फार्मूले का प्रयोग करके बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीखेंगे। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फार्मूले का यूज करके निकालने नहीं आता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो है इस तरह के प्रश्नों को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है बात कर लेते हैं हीरोन फार्मूला क्या होता है। तो यहां देखिए, हीरोन फार्मूला जो है, हीरोन नामक एक जो है मैथमेटिशियन था। उसने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक जो है सूत्र दिया। ठीक है, एक जो फार्मूला दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन ने एक जो है सूत्र बनाया, और जो उसी सूत्र को अपने नाम पर उसने जो है रख दिया हीरोन्स फार्मूला। तो यहां देखिए, हीरोन फार्मूला बेसिकली ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये एक सूत्र है। ठीक है, और ये जो है हीरोन जो था ये जो ग्रीक देश का था। ठीक है, ग्रीक देश का था। ठीक है, अब यहां देखिए, इसने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र दिया। तो फिर यहां देखिए, इसने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया था। इसके अनुसार, यानी कि हीरोन के अनुसार, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कड़ी में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये जो है हीरोन फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम लोग हीरोन फार्मूला या तो इसको हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहेंगे। ठीक है, देखिए, जब भी किसी भी त्रिभुज की तीन भुजा दी हो, ठीक है, तीन भुजा अगर दी हो और वो हमारा त्रिभुज कैसा हो, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे कि मान लीजिए, ये जो है एक त्रिभुज की भुजा 4 है, 7 है और 9 है। ठीक है, एक ही त्रिभुज की तीनों भुजाएं, क्या ये तीनों भुजा अलग अलग है कि नहीं है? तो फिर आप कहेंगे कि हाँ सर, अलग अलग है। तो जब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब ये अलग अलग है तो ये आपका एक जो है विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। और जो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करने के लिए हीरोन फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका है हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूले में एस का मतलब क्या है, तो फिर यहाँ पे मैं जो है लिख देता हूं, जहां एस आपका जो है ना, एस आपका ये आपका अर्ध परिमाप है। एस का मतलब है ये आपका अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप कैसे मिलता है? तो यहाँ पे अर्ध परिमाप के लिए आपको जो क्या करना है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे ना, तो आपको जो है एस का मान यानी कि अर्ध परिमाप मिल जाएगा। तथा यहाँ पे ए कॉमा बी तथा सी, ये जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कि ए बी सी। यहाँ पे क्या हमारा ए बी सी, ये आपका त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पे एस ज्ञात करना है। एस के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, मतलब 4 लिखिए, प्लस 7 लिखिए 7, फिर प्लस यहाँ पे 9 है तो 9 लिखिए और बटे में कर दीजिए 2। पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है हीरोन के फार्मूले का यूज करके, तो सबसे पहले आपको एस निकालना है, यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए पूरे त्रिभुज की भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। 7 4 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20, और बटे के 2 हो जाएगा तो 2, और 2 से 20 कटेगा कितनी बार में, 10, यानी कि एस का मान आ गया 10। और यहाँ पे हमारा ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान ये 4 होगा। ठीक है, और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान ये 7 होगा, और ये सी का मान आपका कितना हो जाएगा, ये 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए, अब जो है क्षेत्रफल का सूत्र फिर से यहाँ पे आप लिख दीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, कड़ी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आपका s का मान कितना आया, तो s का मान हमारा ये 10 है। s का मान ये 10 है तो यहाँ पे 10 रखिए, और यहाँ पे s का मान कितना है, 10 है, माइनस a का मतलब पहली भुजा 4 है तो 4 लिख दीजिए, और s का मतलब कितना है, 10 है। b का मान कितना है, 7 है तो 7 रखिए, और यहाँ पे s का मान 10 है और c का मान 9 है तो 9 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे इसको आप हल कर लीजिए अंदर। अब ये 10 है तो 10 लिखिए, 10 और ये कोष्टक और जो कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है उसके बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह होता है। 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, और गुणे 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या मैं 10 का गुणनखंड कर दूँ तो ये 2 गुणे 5 होगा। अगर मैं 6 का गुणनखंड कर दूँ ये 2 गुणे 3 होगा, और यहाँ पे 3 है तो 3, और यहाँ पे 1 है तो 1। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे सबका गुणा एक साथ करके अगर मैं वर्गमूल ज्ञात करूँगा तो मुझे थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप देखिए, घटाने उठाने के बाद अगर जो इस तरह से संख्याएं आपको प्राप्त हो तो फिर आपको क्या कर लेना है, सभी संख्याओं का गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड करेंगे तभी तो आप जो वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले जो गुणनखंड करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग जो जोड़ा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 यहाँ है,
क्या 2 और कहीं है तो यहाँ है, तो फिर यहाँ पे इस 2 का इस जो है 2 से जोड़ा बन गया, इस 3 का 3 से बन गया। तो वर्गमूल का नियम क्या होता है, जोड़ा में से एक संख्या बाहर लेते हैं। जैसे 2 का जोड़ा बन गया तो एक संख्या बाहर जाएगा इसमें से, ये 3 का बन गया तो 3 भी बाहर चला जाएगा। जब ये यहाँ पे एक से ज़्यादा संख्या जब कड़ी से बाहर जाती है तो उनका गुणा हो जाता है। और यहाँ पे कड़ी में आपको जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको जो कड़ी में गुणा करके फिर से लिख देते हैं। जैसे कि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है और 1 का, तो 5 एकम क्या हो जाएगा 5, तो ये ऐसे लिख दीजिए। और ये 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और कड़ी में 5 है तो 5। इस तरीके से ये आपका 6 कड़ी में 5, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल जब भी आप ज्ञात करते हैं तो जो भी भुजा दिया है, जैसे कि मान लीजिए भुजा आपका सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्षेत्रफल में भी आपको जो सेंटीमीटर तो लिखना है, लेकिन जब क्षेत्रफल बोलेगा तो यहाँ पे स्क्वायर कर देना, यानी कि वर्ग। इसको हम लोग पढ़ेंगे 6 कड़ी में 5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका इस जो है प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।